तो ड्रामा मीम से मोहब्बत की लास्ट एपिसोड में एग्जैक्टली ऐसा क्या होगा जिसका अभी तक हमें इल्म नहीं है। देखा जाए तो सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर सारी चीजें क्लियर हो चुकी है कि रोशी और तला एक हो गए हैं, उन दोनों की लव केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, उन दोनों में अब कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको लेके हम परेशान हो जाए। लेकिन फिर भी लास्ट एपिसोड के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी ऐसा ना दिखाया जाए जो आपको मजा ना दे। बाय द वे, आप इस ड्रामे को एंजॉय तो कर रहे हो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जब तलहा रोशी को कहता है कि तुम गाड़ी में बैठो, मैंने तुम्हें किसी जगह पे लेके जाना है और तुम खुद जान जाओगे कि वहाँ पर क्या है, तो उस पे आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेकंड लास्ट एपिसोड बहुत ही बढ़िया थी, बड़े मजे की थी। खास तौर पर जब रोशी दादा के घर आती है, वहाँ पर उन दोनों की जो डिस्कशन होती है और दादा बड़े अच्छे वे में उसको समझा रहा होता है भाई कि तलहा का कोई कसूर नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होती, अगर तुम तलहा की जगह पे होती तो तुम क्या करती। उसने बड़े अच्छे से बाकायदा तौर पर एग्जाम्पल दे के उसको समझाया है कि अगर तुम्हारी जान से ज्यादा प्यारी पोती होती तो तुम क्या करती, और अगर तुम तलहा की जगह पे, यानी एक ऐसा बंदा जो हद से ज्यादा किसी को चाहता है, उसको पता हो कि उसकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, कोई बंदा उसको तंग कर रहा है, उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी खतरे में है, तो तुम क्या करती। यानी समझाने का जो तरीका था ना भाई, कमाल का था। और उसके बाद जैसे ही तलहा अंदर आया है, वो सीन बड़े ही मजे के थे। रोशी के एक्सप्रेशन, खास तौर पर तलहा के बात करने का अंदाज, और फिर जिस तरह से तलहा रोशी को वहां से लेके जाता है भाई, पहले वो उसका हाथ थामना चाह रहा होता है, लेकिन उसके बाद जैसे उसने साइड से हक किया और लेके चला गया भाई, दैट वाज सुपर। उसके बाद भाई हुआ ये है कि रोशी को लेके मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहली एपिसोड से लेके सेकंड लास्ट एपिसोड तक रोशी का जो रोल था उन्होंने सेम ही रखा है, यानी कि वो अभी तक इमेच्योर है, वो वही हरकतें कर रही है जो वो शुरू में करती थी। यानी फौरन किसी बात के ऊपर ओवर रिएक्ट कर देना, बड़ी बड़ी बातें कर देना, जैसा कि उसे हकीकत का इल्म हुआ कि शारिक को किसने रास्ते से पकड़वाया, दादा जान और तलहा का ये प्लान था, तो उसको सुन के जो रिएक्ट किया है रोशी ने वो बहुत ज्यादा था। यानी तलाक जैसी बड़ी बात कर दी, मैंने आपके साथ रहना नहीं है, एक मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकने वाली, मैं जा रही हूँ। तो इससे यही जाहिर होता है कि रोशी का जो रोल है भाई साहब वो एंड तक वही है जो पहले था। और जो तलहा का रोल था भाई, वो शुरू से आपको दिखाया गया कि एक इंतहाई ज़हीन आदमी, मैच्योर आदमी, कि उसने किसी भी किस्म का बेहुदा रिएक्ट नहीं किया उसकी तलाक की बात को लेके, और उसको रोका भी नहीं है। उसके माइंड में ये था कि ये खुद समझ जाएगी, और वैसे भी जब वो अपने दादा के पास जाएगी तो वो उसको अच्छे से पॉलिश करेगा। लेकिन खास तौर पर जो मोहित का इसमें रोल है, मोहित ने भाई कमाल कर दिया है। उसने रोशी को रोका, वो रो रहा था और उसकी जबान भी ठीक हो जाती है, और ये सब कुछ रोशी की वजह से हुआ। लेकिन खास तौर पर भाई साहब जब रोशी ये कहती है तला को कि मैं आज की रात यहाँ पर रुक रही हूँ, और फिर वो चली जाती है दूसरे रूम में, तो तला के जो एक्सप्रेशन थे, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, वो इसलिए नहीं आ रहे थे जनाब कि रोशी कल चली जाएगी, वो खुशी के थे क्योंकि मोहित ठीक हो गया भाई। तला ये अच्छी तरह जानता है कि रोशी इमेच्योर है, हर वक्त चवले मारती रहती है, ये ठीक हो जाएगी जैसे ही वहाँ पर जाएगी। फिर आपको दिखाया जाता है कि दादा जान और वो मिलकर शारिक के घर जाते हैं, फिर उसकी माँ शारिक को थप्पड़ मारती है, और उसके बाद वो अपने बेटे को बहुत सारी बातें सुनाती है, जैसे कि वो कहती है कि तुम्हारे घर में एक माँ भी है, तुम्हारे घर में एक बहन है, हमने तुम्हारी अच्छी तरबियत की थी, लेकिन कहाँ कमी रह गई। फिर जिस तरह से वो बार बार शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी तलहा के सामने, दादा के सामने। अब हम बात करते हैं जनाब कि तलहा रोशी को कहाँ लेके जा रहा था। तो भाई साहब बात ये है कि हो सकता है, ये मेरे माइंड में एक बात चल रही है कि जो शारिक है उसने तलहा को फोन किया हो, उसको बोला हो कि मैं रोशी से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे अंदर सुकून नहीं है, मेरी माँ मुझसे बात नहीं कर पा रही, मैं जब तक रोशी से माफी नहीं मांग लूंगा और जब तक रोशी मुझे माफ नहीं कर देगी मुझे सुकून का सांस नहीं आएगा। मैं अपनी माँ के सामने ये बातें रखना चाहता हूँ कि जिस वजह से आप मेरे से नाराज हैं, उसने मुझे माफ कर दिया, अब आप भी मुझे माफ कर दो। यानी एट द एंड लास्ट एपिसोड के अंदर एक अच्छे वे में आपको दिखाया जाए कि शारिक भी ठीक हो गया, उसको अपने किए का हिसाब या उसने जो भी किया उसका पछतावा है, और जैसे ही रोशी उसको माफ करेगी उसको सुकून मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा होना भी चाहिए। देखो आप इस ड्रामे की पहली एपिसोड से लेके सेकंड लास्ट एपिसोड तक जाएं, कोई भी ऐसा रोल नहीं है, कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो हमें बोर कर रहा हो, किसी के टॉक्सिक सीन हो या बहुत देर तक एक सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा हो जो हमारे हेडेक का सबब बन रहा हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अगर आप शारिक को एंड पे इस वे में दिखाते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है। एक तो ये है, दूसरा ये हो सकता है भाई, जो कि मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं इसके, कि शारिक दोबारा से कुछ अटेम्प्ट करे, रोशी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि उसका गुस्सा जो है वो ठंडा नहीं हो पा रहा होगा। माँ के सामने शर्मिंदा हुआ, तला ने उसकी खूब पिटाई करवाई, पहले उसको फायर होने का गुस्सा था तभी वो शादी कर रहा था रोशी के साथ, फिर वो अपनी माँ के सामने जलील हुआ, बात उसके बाप तक पहुंच गई, उसकी बहन तक पहुंच गई, तो उसका जो गुस्सा है भाई वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, और हो सकता है कि वो फिर से रोशी को नुकसान पहुंचाए या पहुंचाने की कोशिश करे और फिर उसको तला बचाए, और उसके बाद उसकी माँ खुद उसको पुलिस के हवाले करे और वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाए। एक तो भाई जो लास्ट वाली सिचुएशन है वो ये हो सकती है, जो कि मुझे नहीं लगता
क्योंकि अगर हम ड्रामे के पूरे वे को देखें, जिस अंदाज के अंदर ये स्टोरी लिखी गई है, ऐसा नहीं हो सकता। पहली वाली सूरत ज्यादा वैलिड लग रही है कि वो रोशी से माफी मांगे और रोशी उसको माफ भी कर दे। बाकी सेकंड लास्ट एपिसोड को लेके सबसे अच्छी बात यह है कि रोशी, तलहा, मोहित और दादाजान के अलावा कुछ भी या किसी को भी नहीं दिखाया गया। ना रोशी के पेरेंट्स को दिखाया गया, ना बाकी वो चश्मिश और वो बाकी को जो फजूल के इसमें कैरेक्टर थे वो नहीं डाले गए, उनको पहले से ही वाइंड अप कर दिया गया। अच्छा, रोशी के हवाले से मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। जब वो तला से बात कर रही थी कि तुम होते कौन हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, जब मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती, तो वो दिन भूल गए हो जब मैं तुम्हें कह रही थी कि सबीका तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और तुमने सबीका की वजह से इतना गुस्सा किया कि मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया, मुझे जॉब से फारिग कर दिया और मेरी इंसल्ट की, मुझे मेरी एज को लेकर आपने बातें की, मेरी इंसल्ट की बार बार, और मुझे मेरी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं है। जब मैं आपकी लाइफ में नहीं आ सकती, जब मैं आपके अच्छे बुरे का फैसला या अपने दिल में ख्याल भी पैदा नहीं कर सकती, तो आप कौन होते हो मेरी शादी को रोकने वाले। तो देखा जाए तो रोशी जो है वो अपने राइट पे खड़ी है, इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती, और यही वजह थी कि वो तला से सही तरह से बात नहीं कर पा रही थी। उसको लगता था कि इसने मेरे पे एहसान किया है, मेरे पे तरस खाया है, और सच्चाई जानने के बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था जब तक वो अपने दादा से ना मिलती, दादा उसको सेटिस्फाई ना करता, ये सारा मामला हल नहीं होना था। चाहे वो शारिक से शादी करने जा रही थी, उसके माइंड में जो भी था, वो शारिक को पहली रात को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती थी, उसके माइंड में जो कुछ भी था वो अलग बात है, लेकिन उसको गुस्सा था इस बात का कि ये होता कौन है मेरी शादी रुकवाने के लिए, मौके का फायदा उठाने के लिए, सबके सामने हीरो बनने के लिए मुझसे निकाह कर लिया। अंदर से वो खुश थी, उसको पता था कि जब तक मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊंगी ये मुझे नहीं छोड़ेगा। बस वो मजा ले रही थी, उसको टीज कर रही थी, और ये बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि मैं इमेच्योर नहीं हूँ, मैं मैच्योर हो चुकी हूँ। आपको लगता होगा कि मैं हर वक्त हंसती मुस्कुराती और पता नहीं जो दिल में आएगा वो करती रहूंगी, तो ऐसी बात नहीं है। अब मैं संजीदा लड़की बन चुकी हूँ। अब आप अपने माइंड से ये बात निकाल दे कि मैं वो पहली वाली रोशी हूँ जो ऑफिस में आए रोज कोई ना कोई नया तमाशा करती रहती थी, तो ऐसी बात अब नहीं है। तो भाई साहब लास्ट एपिसोड को देखते हैं किस तरह से सारी चीजें वाइंड अप करते हैं। भाई रोशी और तला तो पहले ही सारे मामला सुलझा चुके हैं, तो एंड में कुछ शॉकिंग अगर ट्विस्ट आएगा तो वो मैंने आपको बता दिया है, उन दोनों में से कोई एक होगा। बाकी आपको क्या लगता है और कौन कौन लास्ट एपिसोड को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में रानी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।